नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं हिंदी साहित्य का रीतिकाल और रीतिकाल की ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम कर रहे हैं। इन प्रश्नों को मैंने हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास नामक पुस्तक से लिया है। तो आइए आज के प्रश्नों को देखते हैं। हम रस निरूपक कवियों के बारे में कर रहे थे। इन रस निरूपक जो हमने कवि किए थे उसमें कल जो हमने कवि देखे थे तोष की चर्चा की थी, उनकी रचना है सुधा निधि। मतीराम की रचना रसराज। उसी क्रम में आज हम आगे देखेंगे देव, जो कि रस निरूपक एक महत्वपूर्ण कवि हैं। इनकी जो रचनाएं हैं भाव विलास है और इसके साथ साथ भवानी विलास और रस विलास। उसके बाद है भिखारी दास, इनकी जो रचना है रस सारांश और श्रृंगार निर्णय, ये भी रस निरूपक रचना है इनकी। उसके बाद है रसलीन, रसलीन की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है रस प्रबोध। पद्माकर की रचना है जगत विनोद, अक्सर पेपर में पूछी जा सकती है। बेनी प्रवीण की अगर बात करें तो नव रस तरंग इनकी महत्वपूर्ण रचना है। प्रताप शाही की रचना व्यंग्यार्थ कौमुदी है। सुखदेव मिश्र की रस रत्नाकर, रसार्णव और श्रृंगार लता, ये तीन इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मंडन की अगर बात करें तो रस रत्नावली इनकी रचना है। गवाल कवि की जो रचना है वो है रस रंग। उसके बाद श्रीपति, इनकी रचना है रस सागर। याकूब खां की रचना रस भूषण। रघुनाथ काव्य कलाधर। उदयनाथ कविंद्र की रचना है रस चंद्रोदय। शंभुनाथ, इनकी रचना है रस कलोल और रस तरंगिणी। समनेश की रचना है रसिक विलास। शिवनाथ की रचना है रस सृष्टि। उजियारे दौलतराम भी इनका नाम है। रस चंद्रिका या जुगल प्रकाश इनकी रचना है। राम सिंह की रचना है रस निवास। सेवादास की रचना है रस दर्पण। बेनी बंदीजन की रचना है रस विलास। करण कवि की रचना रस कलोल। नवीन की रस तरंग। चंद्रशेखर की रसिक विनोद। सोमनाथ की रचना श्रृंगार विलास। कृष्ण भट्ट देवऋषि की रचना है श्रृंगार रस माधुरी। यशवंत सिंह की महत्वपूर्ण रचना है श्रृंगार शिरोमणि। और लाल कवि, जिनका नाम गोरेलाल के नाम से भी इनको जाना जाता है, इनकी रचना है विष्णु विलास। ये रस निरूपक रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। इसके बाद देखते हैं कि हिंदी के प्रमुख रीतिबद्ध कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे चिंतामणि की। चिंतामणि की रचनाएं हमने पहले भी यहाँ पर की हैं। यहाँ पर विस्तार रूप से इनको देखते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं रस विलास है, छंद विचार पिंगल है, श्रृंगार मंजरी इनकी प्रसिद्ध रचना है, कवि कुल कल्पतरु ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित विचार और रामायण, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं चिंतामणि की। उसके बाद है कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र की जो रचनाएं हैं रस रहस्य, संग्राम सार, युक्ति तरंगिणी, नखशिख, द्रोण पर्व, ये रीतिबद्ध कवियों की रचनाएं हम कर रहे हैं जिनमें कुलपति मिश्र का विशेष स्थान है। उसके बाद है कुमार मणि, इनकी जो रचनाएं हैं रसिक रंजन है और रसिक रसाल है। देव की रचना भाव विलास, भवानी विलास और काव्य रसायन, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके साथ ही देव की जो अन्य रचना है जाति विलास, देव माया प्रपंच, रस विलास, राम रत्नाकर, सुख सागर तरंग भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। उसके बाद बात करते हैं सोमनाथ की। सोमनाथ रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती, पंचाध्यायी, सुजान विलास और माधव विनोद इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद है भिखारी दास। भिखारी दास की जो रचना है रस सारांश इनकी महत्वपूर्ण रचना है। काव्य निर्णय है, श्रृंगार निर्णय, छंदार्णव पिंगल, शब्द नाम कोश और विष्णु पुराण भाषा इनकी प्रसिद्ध रचना है। इसके साथ साथ शतरंज शतिका भी इनकी रचना है। रसिक गोविंद की अगर बात करें तो रसिक गोविंदानंदन पिंगल, रसिक गोविंद, युगल रस माधुरी, समय प्रबंध, लक्ष्मण चंद्रिका और अष्टदेश भाषा इनकी प्रसिद्ध रचना है। प्रताप शाही की अगर बात करें व्यंग्यार्थ कौमुदी 1825 इसका रचना काल है। काव्य विलास 1809 ईस्वी में जयसिंह प्रकाश इनकी प्रसिद्ध रचना है। श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि,
काव्य विनोद और जुगल नक्शिक, ये भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अमीरदास कवि की अगर बात करें तो सभा मंडन 1827 ईस्वी में, वृत्त चंद्रोदय 1830 ईस्वी में, ब्रज विलास सतसई 1832 में, श्री कृष्ण साहित्य सिंधु 1833 में, शेर सिंह प्रकाश 1840 ईस्वी में, फाग पचीसी इनकी महत्वपूर्ण रचना है, ग्रीष्म विलास, भागवत रत्नाकर, दूषण उल्लास भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है, अमीर प्रकाश, वैद्य कल्पतरु, अश्व संहिता प्रकाश, ये अमीर दास की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा में ये अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। तो ये रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवियों के बारे में आज हमने जाना। ये कवियों के बारे में और भी हैं, लेकिन एक साथ इतने नाम याद करना आपके लिए मुश्किल होगा। और देखिए, हो सकता है किसी के दिमाग में ये बात आए कि इसमें हम कुछ जान नहीं रहे, केवल नाम पढ़ रहे हैं। तो ये नाम तो हमें, अगर कोई भी पेपर करना है तो उसके लिए नाम हमें याद करने होंगे, कवि का नाम भी और उसकी रचना का नाम भी। इस पुस्तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करवाने का मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि जो मेरे छात्र छात्राएं अलग अलग तरह की पुस्तकें नहीं खरीद सकते, लेकिन पांडे बंधुओं की पुस्तक वो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अपने समय में ये काफ़ी प्रसिद्ध किताब मानी गई है। और आज भी जो इसकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर देखें तो इस पुस्तक की डिमांड है। तो जो इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते या जो खरीद नहीं सकते अलग अलग तरह की किताबें, उनके लिए वीडियो बनाना मेरा मुख्य उद्देश्य है, ताकि वो इस पुस्तक का फ़ायदा या लाभ प्राप्त कर सकें। और अगर इस पुस्तक से कोई प्रश्न आता है तो वो आपका किसी हाल में नहीं छूटे। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।